और बेहद बड़ा अपडेट आपको मथुरा से बता दें, कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को भी मंजूरी मिल गई है। मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर के बेहद बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद लगातार सुर्खियां बटोर रहा था और ये एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सर्वे को लेकर के यहां पर प्रस्ताव रखा गया था। सर्वे को मंजूरी मिल गई है, यानी कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी समय से श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह का जो विवादित ये जमीन है उसको लेकर के विवाद चल रहा है और इस मामले में सुनवाई जारी थी और सुनवाई के बाद आप देखिए सर्वे को मंजूरी दे दी गई, यानी कि अब सर्वे किया जाएगा और इसके लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की जा रही थी आयोग की तरफ से और उसको भी मंजूर कर लिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से कृष्ण प्रेमियों का गहरा लगाव है। कहा जाता है कि इस जगह पर कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां बाद में मंदिर बनवाया गया। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस की जेल में खुद को प्रकट किया था और वासुदेव और अपनी मां देवकी को मुक्त कराया था। और इस वक्त संवाददाता उत्तर प्रदेश के वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुका है। वर्णित, बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ दलील दी गई और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है सर्वे को? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी खबर है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में अब परिसर का सर्वे करने का जो निर्णय है वो जो है सुना दिया है और अब जो है इस पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। जो विवादित परिसर है उसका सर्वे जो है अब एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा जो है वो किया जाएगा। 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था और आज इसके ऊपर जो है फैसला सुनाया गया। इसमें जो अर्जी थी वो ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत जो है वो दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद ने भी अपना जो है पक्ष रखा था और हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और प्रभाष पांडे की ओर से जो है दाखिल की गई थी अर्जी, जिसमें आज जस्टिस मयंक कुमार जैन ने की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है और सर्वे के आदेश दिए हैं। और ये सर्वे जो है वो एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में किए जाएंगे। एएसआई के द्वारा ये सर्वे करवाए जाने की बात कही जा रही है और इसके लिए आदेश जो है बाकायदा अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए। तो ठीक जैसा हम देख रहे थे कि ज्ञान व्यापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसमें जिस तरीके से सर्वे करवाया गया, ठीक उसी तरीके से अब शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर भी अब सर्वे की अनुमति मिल गई है। जी, क्या दूसरा पक्ष हायर कोर्ट में भी जा सकता है इसके बाद? वर्णित, देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारे संविधान है उसके अंदर इसके लिए जो है पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि अगर आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसको एक तरीके से खारिज किया गया, हिंदू पक्ष की अर्जी को स्वीकार किया गया है। तो अब हो सकता है कि अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे ऑर्डर को एनालाइज करे और उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे इसके अंदर क्या रुख अपनाया जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर यही है कि हिंदू पक्ष की अर्जी को मान लिया गया है और सर्वे के आदेश दे दिए गए। वर्णित, और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जब पिछले बार हमने देखा था कि जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ था तो कई प्रकार के निर्देश भी दिए गए थे कि आपको इस तरह से वहां पर सर्वे करना है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की भी वहां पर अनुमति दी गई थी। यहाँ पर और क्या कुछ बिंदु ऐड किए गए हैं कोर्ट की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो पूरी की जानी चाहिए और वो बाकायदा पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा और वो रिपोर्ट जो है वो प्रेषित की जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। जो डिटेल ऑर्डर जब हमारे पास आएगा तो हम उसमें ये देख पाएंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया के तरीके होंगे और उसको लेके भी अगर कोई ऐतराज होगा तो उसको लेके भी हमने देखा था कई बार दोनों ही
हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में जो है खींचतान चल रही थी, किसी को किसी चीज ठीक पे है एतराज वर्णित, मैं था, आपको किसी को रोकना किसी चीज चाहूंगी, पे। जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त एडवोकेट भी कुछ कह रहे हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, वो अपने दर्शकों को प्रतिक्रियाएं भी जरा सुनवा दें। The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner? Whether it will be a 3-member panel? What will be the timing of advocate commissioner? What will be the modalities? All these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Idgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. तो देखिए बहुत बड़ा दिन जो अधिवक्ता है वो इसे मान रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो अधिवक्ता आयुक्त की इन्होंने मांग रखी थी वो कोर्ट की तरफ से मान ली गई है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया है कि अब जो सर्वे को लेकर के आगे की जो बिंदु है, निर्देश 18 दिसंबर को वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। वर्णित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता ने समय सीमा के अंदर ही सर्वेक्षण कराने की एक मांग भी रखी थी कोर्ट के सामने अपनी याचिका के साथ, तो क्या एक समय सीमा भी तय की गई है, क्या इसकी कुछ जानकारी? देखिए निश्चित तौर पे एक समय सीमा जो है वो तय की जाएगी, गाइडलाइंस बकायदा जैसा अभी आप बता रहे हैं, जैसा कि वकील बता रहे हैं कि इसकी गाइडलाइंस जो है वो सुनिश्चित की जाएंगी और उसके तहत ही जो है पूरा सर्वे किया जाएगा। तो लिहाजा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से लगातार मांग जो थी वो हिंदू पक्ष की तरफ से और जो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी तरफ से जो लगातार जो है ये मांग की जा रही थी, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे माना जा रहा है। जी ठीक है वर्णित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी वर्णित भी पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आज का ये दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि काशी के बाद अब मथुरा में भी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल दावा किया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है, और ऐसे कई संकेत है जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर ही है। याचिका में हिंदू धार्मिक प्रतीक होने का भी दावा किया गया है, और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आप एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करें और समय सीमा के अंदर सर्वेक्षण की अनुमति दे। तो देखिए सर्वेक्षण की अनुमति मिल गई है, समय सीमा क्या रहेगी, कब तक ये सर्वे जारी रहेगा और आगे क्या गाइडलाइंस रहेंगी, इसको लेकर के 18 दिसंबर को यानी कि अब से कुछ ही दिन बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।